प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जीवन को बदलने वाले वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। साथियों, यदि आपके बाल टूटते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, बाल समय से पहले प्रीमैच्योर सफ़ेद हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं, टकले हो गए हैं, एलोपेशिया हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, जब वात दोष ज़्यादा हो जाता है तो बाल टूट कर गिरने लगते हैं। वात माने वायु जो ज़्यादा बढ़ती है तो पत्ते पेड़ से टूट टूट कर गिरते हैं, ये कॉमन नियम है। और जब वात के साथ पित्त मिल जाता है तो बालों का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए। यानी वात और पित्त का कॉम्बिनेशन आपके बालों के कलर को बदलता है। और पित्त जो है बालों के कलर बदलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है। और जब कफ बढ़ता है तो कफ से होता क्या है, हमारा जो त्वचा है सिर की, जो रोमकूप है, जो स्कैल्प है, वो बंद होने लगती है। जब वो बंद हो जाती है तो न्यूट्रिशन नहीं मिलता और टॉक्सिन्स जड़ों में जम जाते हैं। और जब किसी चीज़ को पोषण नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो बर्बाद हो जाएगी वो। तो वात, पित्त और कफ तीनों के असंतुलन से हमारे बाल बर्बाद होने शुरू होते हैं। अच्छा, अब इसका निदान क्या है? आप लोगों ने समय समय पर बहुत निदान किए होंगे, जो जैसा बता देता आप कर लेते हैं। मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको घर में मिल जाएंगी या बाजार में भी मिलेंगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देंगे और आपकी समस्या लगभग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये वीडियो वही देखे जो 45 डेज़ उस चीज़ को फॉलो कर सके। अगर 45 डेज़ आप उसको फॉलो नहीं कर सकते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अच्छा, पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको 2 बादाम लेने हैं या 4 बादाम लेने हैं। उनको पानी में रात को भिगो देना है और सुबह उठकर छिलका उतार कर खाली पेट चबा चबा कर उस बादाम को खाना है। बादाम क्या करता है? बादाम आपकी मांस धातु और रक्त धातु दोनों को पोषण प्रदान करता है, मांस को और रक्त को। और रक्त के साथ ही न्यूट्रिशन वैल्यू आपके बालों तक पहुंचती है। मेरा खुद का अनुभव है, आपने देखा होगा बाल हल्के पड़ने लगते हैं किसी किसी के, यानी कमज़ोर। आप लगातार 40 दिन बादाम खाइए, आपका बाल भारी होने लगेगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। लेकिन शर्त यह है कि कम से कम 40 दिन ये प्रयोग करें। ऐसा नहीं 3 दिन बादाम खाए और बलवान हो गए, ऐसा संभव नहीं है। तो बादाम खाने शुरू करें। सबसे पहले 4 या 2 बादाम रात को भिगा दो, चबा चबा कर खाओ। उसके आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। अच्छा, दूसरा, आयुर्वेद में कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ें बताई गई हैं, जैसे सरसों का तेल। आपने देखा होगा जो हमारे पहलवान हैं, जो मल्ल विद्या करते हैं, जो रेसलिंग लड़ते हैं अखाड़ों में, वो मालिश करते हैं दंड बैठक लगाने से पहले सरसों के तेल की। और जब थकान उनको उतारनी होती है तो अभ्यंग भी वो सरसों के तेल का ही करते हैं, यानी मालिश। गाँव में आप जाएंगे तो गाँवों में पहले हमारे बड़े बूढ़े गाँव के लोग केवल सरसों का तेल बालों में डाल देते। मस्टर्ड ऑयल गूगल कर लेना। अब तुम बहुत भाई तो वो ये पूछते रहते हैं इसे क्या कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं। तो क्या करना है, ये थोड़ा उष्ण होता है स्वभाव का और इसकी एक विशेषता होती है, ये अंदर जड़ों में जाकर जो कफ दोष के कारण जो हमारे रोम छिद्र बंद हो गए हैं त्वचा के, उसको खोल देता है। और एंटीबैक्टीरियल होता है, कीटाणुनाशक होता है। इसकी मालिश करने से बालों में चमक आती है, बाल मजबूत बने रहते हैं। और आप देख लेना, पहले बड़े बूढ़े इसी को यूज़ करते थे ज़्यादातर, और 90 साल के हो गए उनके बाल नहीं टूटे। अभी एक नया फैशन आया है कि तरह तरह के ऑयल यूज़ कर रहे हैं लोग, और ज़्यादातर केमिकल है। तेल के नाम पर केमिकल कूट कर दिया जा रहा है, पीस कर मिलाकर, और टकले हो रहे हो तुम। तो सरसों का तेल आप प्रयोग करें। और भाव प्रकाश निघंटु नामक ग्रंथ में, आयुर्वेद के ग्रंथ में, हरित्यादि वर्ग में, शायद हरित्यादि वर्ग ही है, उसमें केशवर्धना, सरसों के तेल को केशवर्धन बोला गया, अर्थात आपके बालों को बढ़ाने वाला बताया गया है। आप उसको यूज़ करें, हल्का गर्म कर लें, हल्का गर्म। और रात को सोने से पहले अच्छे से वीक में 3 दिन मालिश करें रात को सोने से पहले, क्योंकि रात में पित्त बढ़ता जाता है। तो पित्त दोष को कम करेगा और जो आपके बाल टूट रहे हैं कफ दोष को बैलेंस करेगा। ये हो गया। एक प्रयोग आप कर सकते हैं गिलोय का, गिलोय का नहीं, गिलोय का तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप यष्टि मधु का प्रयोग करें, जिसको जेठी मध बोलते हैं। यष्टि मधु, जेठी मध गुजराती में बोलते हैं, यष्टि मधु आपका संस्कृत में बोलते हैं। आपने देखा होगा कि लकड़ी आती है और जब पान कोई बनाता है तो पान को मीठा करने के लिए उसको डाला जाता है, समझे ना। उसको क्या करना है,
इसके बारे में क्या बोला गया है? इसके बारे में महर्षि चरक ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, जेठी मदिया यष्टि मधु के बारे में। क्या बताया है? इसको मुलेठी बोलते हैं हिंदी में। क्या चीज़ बताई है महर्षि चरक ने? इसको केश्या बोला गया है, अर्थात केश को बढ़ाने वाली। केश्यो भृंगराजो नलिनी गुडूची यष्टि मधु, अर्थात कुछ चीज़ें हैं जो आपके बालों को बहुत अच्छा करती हैं। कौन कौन सी है? भृंगराज है, उन्होंने बोला भृंगराज है, और नलिनी नाम की एक जड़ी बूटी आती है वो है। गुडूची माने गिलोय है, और एक मुलेठी है। मुलेठी कंठ को भी अच्छा करती है। जो लोग गायन करते हैं, जिनका गला खराब हो जाता है, उनको मुलेठी का यूज़ करना चाहिए। तो मुलेठी क्या करती है? सीधा आपके रस पर प्रभाव डालती है। 6 प्रकार के रस कहे गए। और जब रस इम्बैलेंस होता है, और रस क्या है? रस एक प्राथमिक सिस्टम है, एक ऐसा सोर्स है जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन वैल्यू प्रदान करता है। जब रस में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी तो बाकी की धातुएं, जो 7 धातुएं हैं, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। तो रस में गड़बड़ होती है तो आपके बालों में गड़बड़ होती है। तो ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इसमें क्या करना है? नारियल का तेल ले लें या शुद्ध तिल का तेल ले लें। शुद्ध होना चाहिए, बाजार में नहीं ढूंढना, तो शुद्ध ढूंढना। कुछ लोग नारियल का भी ओरिजिनल तेल निकाल कर देते हैं, कुछ लोग तिल का तेल भी लकड़ी की घानी में या मशीन में निकाल कर देते हैं। उसमें क्या करना है? मान लो 100 ग्राम तेल ले लिया, और उसमें थोड़ा सा 30 ग्राम जैसा वो पाउडर मिला लिया, और उसको धीमी आंच पर गर्म किया। धीमी आंच पर गर्म कर लो हल्का, और उसको बाद उसको छान लो, और रात को सोने से पहले बालों में मलो। तेल के रूप में इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन वैल्यू एडिट करनी है तो खाने के साथ लगभग 2 से 3 ग्राम खाना खाने के बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं, सुबह को और शाम को, हल्के पानी के साथ। गटागट पानी नहीं पीना, थोड़े पानी के साथ। इसको भी अगर नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हैं? 100 ग्राम पानी के अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर, 100 ग्राम तो बहुत कम हो जाएगा, 1 लीटर पानी के अंदर लगभग 50 ग्राम रात को भिगो दें, और सुबह सुबह उससे बालों में धुलाई करें मुलेठी के साथ। तो ये आपके बालों को डैंड्रफ होने से बचाएगा, आपके बालों को कमज़ोर होने से बचाएगा, आपके बालों को असमय पकने से बचाएगा। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। साथ में रात को जल्दी सोना। जो रात को जल्दी नहीं सोते उनके बाल टूटते रहते हैं, टकले हो जाते हैं। जो रात को 10 बजे के बाद जगते हैं उनको पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो 3 प्रयोग बताए, एक बादाम का बताया, एक आपका मुलेठी का बताया, एक सरसों के तेल का बताया। ये करो, लेकिन ओरिजिनल सिस्टम ढूंढो, ओरिजिनल माल ढूंढो, यानी कचरा उठा लाओ। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं आता तो 10 गहरे लंबे श्वास लें, 10 गहरे लंबे श्वास छोड़ें। इतना करें साथियों, निश्चित रूप से आपकी बालों की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन जितना टाइम पीरियड बताया, कम से कम उतने समय धैर्य रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।